नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आपको रामायण का वो किस्सा याद होगा जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए निकलते हैं। सामने उनके समुद्र होता है, विशाल समुद्र होता है, और वो समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना वेग कुछ कम कर लें ताकि उन्हें और उनकी सेना को लंका पर चढ़ाई करने में सहायता हो, सहूलियत मिले। समुद्र देव कोई जवाब देते नहीं है। भगवान श्री राम आखिर में अपना धनुष उठाते हैं और रास्ता निकल आता है। ऐसा ही कुछ अर्नोल्ड एक साक्षात्कार में उत्तरकाशी में जारी बचाव अभियान के बारे में बताते हुए कहते हैं। आप अर्नोल्ड का ये साक्षात्कार देखिए। We as the people are saying, please, can you give us our children back? Mountain, can you please give us our children back? And the mountain is like, maybe, maybe. पुनः गांव की ओर नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें देवी प्रसाद रतोड़ी से शुद्ध गढ़वाली वो बात कर रहे हैं और शुद्ध अंग्रेजी में अर्नोल्ड उनका जवाब दे रहे हैं। अर्नोल्ड इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि पहाड़ से हम बार बार विनती कर रहे हैं कि हमें हमारे बच्चे लौटा दो। जो 41 श्रमिक वहां पर फंसे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ हर बार मना कर देता है। वो कहता है, हंस करके कहता है कि ले लो, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा करीब होते हैं पहाड़ हमसे खेल कर जाता है और हम फिर से प्रयास करने लगते हैं। आप इस वीडियो में अगर अर्नोल्ड की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे वो कितने सकारात्मक है। उनका कहने का जरिया आप देखिए, उनका लहजा देखिए। वो एकदम विषम परिस्थितियों में भी जो घबराता नहीं, एकदम संतुलित बयानों दे रहे हैं और कितने आशावान वो नजर आ रहे हैं। यही प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण है। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आप पर कोई आध्यात्मिकता थोपना नहीं है, बल्कि सिर्फ यह बताना है कि किस प्रकार से विज्ञान, प्रकृति और आस्था के तालमेल से सब कुछ संभव है। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, संभवतः ये सभी 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल चुके होंगे। इस पूरे बचाव अभियान में कुछ चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं और वो हैं श्रमिक। उन श्रमिकों के बचाव के लिए विदेशों से बुलाए गए वैज्ञानिक, अर्नोल्ड जिनका नाम है, गब्बर सिंह नेगी और खासकर भगवान बौखनाग, जिन्हें कि नागराजा भगवान कहते हैं। पहाड़ों में एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी कहीं गांव में देखा जाता है कि नागराजा वैसे तो श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं नाग देवता को भी नागराजा रूप में ही पूजने का एक प्रचलन है। और बचपन से ही हम लोग इनकी पूजा पाठ करते तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान है। बौखनाग नया नाम जिन लोगों के लिए, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। बचपन से ही हम एक प्रार्थना गीत सुनते आए हैं जिसमें कहा जाता है कि माई लॉर्ड डोंट मूव माई माउंटेन बट गिव मी स्ट्रेंथ टू क्लाइंब, यानी कि हे ईश्वर, इन कठिन पहाड़ों को मत हिलाओ मगर हमें इन्हें लांघने की क्षमता दो। एक और गीत भी है या जागर है जिसमें उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले पावन अवसरों पर अक्सर गाया करते हैं, जिसमें कहते हैं कि दैणा होया खुदी का गणेशा, दैणा होया मूरी का नारायणा, दैणा होया भूमि का भूम्याला, दैणा होया पंचनाम देवा। भूम्याल यानी पहाड़ों में लगभग प्रत्येक गांव का एक भूमि देवता होता है, जिसे भूम्याल, भूम्या या भूमि देवता जिस तरह से कहा जाता है उसको, और उसको पूजा भी जाता है। गांव में जब कभी बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, धारे मंगरे जो पंदेरे होते हैं, पनियार होते हैं, पानी के स्रोत होते हैं, जब उनमें पानी कम होने लगता है, जब कभी सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, खेतों में फसल सूखने लगती है या फिर बीमारी बढ़ने लगती है, तो फिर भूम्याल देवता की पूजा करने की परंपरा पहाड़ों में है। लोक मान्यताओं के अनुसार भूम्याल देवता की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पिछले 18 दिनों से 41 लोगों के लिए संघर्ष चल रहा है, वो आप सभी देख ही रहे होंगे। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को और नेहरू ने अपनी बेटी को क्या पत्र लिखे थे, इस बारे में तो लोग बात कर रहे हैं, मगर एक पिता भी हैं जिनके बेटे के बारे में वो अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, जो अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। वो श्रमिक के पिता है। वो कह रहे हैं कि एक पौधा जो बचा था हमें मिल गया है, और क्या चाहिए। पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये करना है। ये लखीमपुर के एक श्रमिक के पिता सिलकियार सुरंग के बाहर खड़े हैं और वो मीडिया से बात करते हुए बस अब इस इंतजारी में है कि कब उनका बेटा बाहर आए, कब वो उसे 18 दिन बाद देखें और गले लगाएं। पिता का पुत्र के नाम पत्र। मेरा कहने का आशय ये है, जब बचाव अभियान में सिर्फ निराशा हाथ आ रही थी तब भगवान बौखनाग की शरण में सभी लोग गए। अर्नोल्ड को भी सुरंग में पहुंचने से पहले भगवान को हाथ जोड़ते हुए हम सभी ने देखा। देवभूमि में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती, यहाँ पे कण कण में भगवान बसते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जब विज्ञान ठप पड़ गया और आस्था के सहारे ही रास्ते निकल पड़ते हैं। बाबा बौखनाग का कुपित होना और फिर लोगों की रक्षा करना भी कुछ इसी तरह से है। अक्सर लोग खुद को पढ़ा लिखा बताने के लिए, खुद को एथीस्ट बताने के लिए या कहते हैं कि हम तो भगवान में, देवता में या परंपराओं में विश्वास ही नहीं करते हैं, या अक्सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सही साबित करने के लिए खुद को एथिस्ट बताते हैं। लेकिन तब हमारी आस्था का उत्तरकाशी जैसी घटनाओं में चुपके से फैक्ट चेक हो जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि पहाड़ ने मशीनों की शक्ति को उभाम कर यह जवाब दिया था कि ले लो, मुझसे अपने बच्चों को ले लो, लेकिन वो हर समय खेल कर जाता है। मगर उसने मनुष्य के पुरुषार्थ, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया था।
मनुष्य ने जो कर सकते थे वो कर दिखाया। आपने परमाणु बम बनाने वाले विज्ञानी ओपेनहाइमर का बयान सुना होगा, जब वो कह रहे थे कि परमाणु बम बनाते हुए जो तबाही उनके मस्तिष्क में थी, उस वक्त उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में सिर्फ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आए थे। अंग्रेजी में दे इस इंटरव्यू में उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अब काल हूं जो लोगों का नाश करता हूं। Now I am become death, the destroyer of worlds. सिल्क्यार में बौखनाक भगवान की मौजूदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप इसे कुछ हद तक कांतारा फिल्म जो पिछले वर्ष आई थी, सभी लोगों ने देखी थी और खूब पॉपुलर भी हुई थी। मैंने उसमें उसकी समीक्षा में बताया था कि किस तरह से उत्तर से दक्षिण भारत तक हिंदुओं की आस्थाएं, सनातन की आस्थाएं एक जैसी मिलती जुलती नजर आती हैं। भगवान बौखनाक को जो लोग देख रहे हैं इस वक्त तो सारी दुनिया ही देख रही है, तो कहीं ना कहीं कांतारा फिल्म की हमें याद आती है। उस फिल्म की समीक्षा जो एक मजबूत पंक्ति करती है वो ये है कि हमें अपनी आस्था को साबित करने के लिए किसी वैज्ञानिक नजरिए की आवश्यकता ही नहीं है। हम ऐसे ही थे और यही हमारी परंपराएं हैं। आप इन्हें मानिए या मत मानिए, मगर हमारी आस्था ऐसे ही काम करती है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में जो एक और नाम इस पूरी कहानी में आता है वो है गब्बर सिंह नेगी का नाम। वो उत्तराखंड के उसी पौड़ी जिले से आते हैं जहां से हमारे NSA अजीत डोभाल जी आते हैं, जहां से स्वर्गीय बिपिन रावत जी भी थे, CDS जो थे हमारे, वो भी उस सुरंग में फंसे हुए हैं। वो इसी कंपनी में फोरमैन की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और इससे पहले भी वो एक प्रोजेक्ट में फंस चुके हैं। ऐसे हालात में कितना जरूरी होता है किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति का उनके साथ में होना। वे अपने साथियों का हौसला भी बढ़ा रहे होंगे और यहाँ पर उनका अनुभव ही है जो दूसरे साथियों के उनके काम आ रहा होगा। उत्तराखंड में ही एक और गब्बर सिंह नेगी भी थे जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। उन्होंने भी जर्मन सैनिकों की ओर टनल में आग उगलने वाली बंदूक झोंक दी थी। वो कहानी लेकिन हम आपको कभी फिर सुनाएंगे। फिलहाल यही कि उत्तरकाशी में जो कुछ भी 18 दिनों तक बचाव अभियान चला है वो विज्ञान, आस्था, प्रकृति और मानव के पुरुषार्थ के तालमेल से हुआ है। हमें अपनी आस्था इसी तरह से बनाई रखनी चाहिए और इन वजहों को, इन्हें राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। देखते रहिए पैम्फलेट। धन्यवाद।